कहते हैं ना कि हम जब हमारे सामने कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही हो, हम किसी स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे हों, है ना, तो कहते हैं ना भगवान हमसे नाराज़ हो गया है, माता हमसे नाराज़ हो गई हैं। भला माता अपने बच्चों से कभी नाराज़ होती हैं या भगवान अपने बच्चों से कभी नाराज़ होते हैं? नहीं होते। ठीक है, अगर वो जिस दिन हम लोगों से नाराज़ हो जाएंगे ना, तो हम लोगों की तो दुर्गति निश्चित है। ठीक है, हम लोग झेल भी नहीं पाएंगे उनके नाराज़गी को, नहीं झेल सकते। हमसे जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी रोज़ कुछ ना कुछ हम लोगों से गलत हो ही जाता है। हम ये नहीं कह सकते, ना आप कह सकते हैं कि हमसे कुछ गलत नहीं हुआ। हम बहुत साफ हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है। मतलब मैं एकदम, कहते हैं ना, पवित्र, बिल्कुल एकदम प्योर हूँ, है ना। ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे कि जो किसी ने कभी कोई गलती ना की हो। हर रोज़ ना कुछ ना चाहते हुए भी हमको और आपको नहीं पता चलता कि हम गलत हैं। चोर कभी ये नहीं कहेगा कि हमने चोरी किया है, ठीक है। बट हम लोग मतलब ऐसे नहीं है, ना चाहते हुए भी मन में बुरे ख्याल आते हैं, चाहे हम उस चीज़ को करते हों या ना करते हों। कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। बट अगर हमसे भगवान रूठ जाएंगे इन सब चीज़ छोटी छोटी बातों से, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मैं रोज़ गुनाह करता हूँ और तो रोज़ मुझे बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और तुम रहमत से मशहूर है। तो हम पे वो रहमत करता है, हम पे नाराज़ नहीं होता। अगर हम कभी गलत कर रहे भी होते हैं ना, तो भगवान हमें, चाहे वो शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, किसी के रूप में, सगे संबंधी किसी मित्र के रूप में, वो आकर हमें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये गलत है, ठीक है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमसे भगवान नाराज़ हैं, नहीं। देखो, परीक्षाएं तो इंसान के जीवन में हर किसी को देनी होती है, ठीक है। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष तो हर किसी को करना पड़ता है। जब भगवान ने स्वयं संघर्ष किया था, इंसान के रूप में ये समझाया था कि हर सबको संघर्ष करना पड़ेगा। वो चाहते तो अपने, मतलब जो वो दुख भोग रहे थे, वो दुख के लिए, मतलब वो सबके लिए एक सीख है, उन्होंने सीख दी है। माता सीता आकर पृथ्वी पे कभी भी सुख नहीं भोगा, ठीक है। क्या वो चाहती हो तो स्वयं देवी है, वो तो सब कुछ कर सकती थी, है ना। पल भर में सबको भस्म कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी अपनी शक्तियों से। बट नहीं, उन्होंने एक सीख दी है कि कुछ चीज़ें हमारी बस में और कंट्रोल में नहीं हो सकती। जो लिखा है वो हमें भुगतना होगा। हाँ, हम कुछ पूजा पाठ करके अपने आत्मा को संतुष्टि दे सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे लेकिन जो हमारा कर्म है, जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया है ना, उसको हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान ने जब भोगा है, तो हम तो आम इंसान हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ गलत कर रहा हो हम उसके साथ गलत करें, नहीं। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, ठीक है। अगर वो गलत कर रहा है, हम भी गलत करें उसके जैसा, तो फिर उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। कीचड़ को लगता है कि लोग उससे डरते हैं, बट कीचड़ को ये नहीं पता कि कीचड़ में अगर कोई पैर रखेगा तो अपना ही पैर गंदा होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा हो तो आप उसे ये मत समझो कि भगवान ने जो है हमसे रुष्ट है या उसके साथ बदला लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। बदला लेना तो ऊपर वाले का काम है, वो किस लिए बैठा है। वो कहता है कि तू बस अपना कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।